नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो पूछता है इंडिया। पाकिस्तान की बद से बदतर होती हालत। अब ये सवाल है, क्या पाकिस्तान टुकड़े टुकड़े होने की कगार पर पहुंच चुका है? पाकिस्तान की सरकार का अधिकार केवल कुछ ही इलाकों तक सीमित रह जाएगा? क्या पाकिस्तान के लोगों में असंतोष इस हद तक बढ़ गया कि वो अब देश के विभाजन से भी पीछे नहीं हटना चाहते? ये सवाल आज इसीलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि शायद ही दुनिया में ऐसा कोई मामला कहीं पर सामने आया हो जब किसी देश के एक हिस्से की सरकार ने वहां के प्रधानमंत्री के खिलाफ ही कार्रवाई की हो। दरअसल बलूचिस्तान की निर्वासित सरकार ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के खिलाफ वारंट जारी किया। बलूचिस्तान एक्टिविस्ट मीर यार बलोच ने बाकायदा सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया और उसमें शहबाज शरीफ पर वीजा नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया। शहबाज शरीफ पर बलूचिस्तान की संप्रभुता को जानबूझकर नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया गया। ये जो पोस्ट किया गया, उस पोस्ट में लिखा गया है कि एक बलूचिस्तान में बिना वैध वीजा के प्रवेश करने पर शहबाज शरीफ को गिरफ्तार किया जा सकता है। और इस घोषणा को पाकिस्तान के पीएम, सेना प्रमुख और दूसरे अधिकारियों के लिए भी औपचारिक चेतावनी ही बताया गया है। साथ ही पाकिस्तान के आम लोगों को भी बगैर वीजा लिए बलूचिस्तान आने पर रोक लगाई गई है और ऐसा करने वालों को गिरफ्तार या जबरन पाकिस्तान वापस भेजा जा सकता है। मीर यार बलोच ने बलूचिस्तान को एक स्वतंत्र देश बता दिया है। और समझिए, ये सिर्फ मीर यार बलोच का नहीं, बल्कि ये कहा जाए कि अगर यहाँ की सरकार की तरफ से ऐसा कोई निर्णय लिया जाता है, वहां की आवाम की आवाज बार बार इस रूप में बुलंद होती है, तो समझ सकते हैं कि आखिर कितनी नाराजगी है पाकिस्तान के हुक्मरानों से और सेना से यहाँ की आम जनता की। हालांकि ये खबर देखने में आपको एक निर्वासित सरकार का आदेश लग रहा हो, लेकिन बड़े परिप्रेक्ष्य में समझिए, ये लोगों का असंतोष दिखाता है, लोगों का गुस्सा दिखाता है और ये बताने के लिए काफी है कि पाकिस्तान में लोगों के बीच में सरकार और सेना के खिलाफ इतनी नाराजगी है। क्या पाकिस्तान एक बार फिर विभाजन की ओर बढ़ रहा है? सवाल ये भी, क्या पाकिस्तान में दो स्वतंत्र देशों की सरकारें चल रही हैं? एक और है शहबाज सरकार और दूसरी तरफ है बलूचिस्तान की स्वतंत्र सरकार। इसीलिए बार बार सवाल यही खड़े होते हैं कि बलूचिस्तान की जनता 1947 से लेकर अभी तक लगातार यही तस्वीर पेश करती रही है। शुरुआत में स्वतंत्र देश के रूप में बड़ी भूमिका नजर आई, लेकिन पाकिस्तान ने जबरन उस पर कब्जा किया और 1948 से लेकर अभी तक लगातार यहाँ की आवाम चीख चीख कर ये कहती रही है कि पाकिस्तान की सरकार ने बलूचिस्तान का पतन किया, वहाँ के लोगों के अरमानों का पतन किया और पाकिस्तान की सेना, ये कहा जाए, बंदूक की नोक के नीचे हमेशा वहाँ पर लोगों को नजरअंदाज करती रही है। अब ऐसे में बड़े सवाल, क्या पाकिस्तान एक बार फिर से टुकड़े टुकड़े होने की कगार पर है? क्या अब शहबाज शरीफ को बलूचिस्तान जाने के लिए वीजा लेना होगा? सवाल ये, क्या बलूचिस्तान की निर्वासित सरकार के खिलाफ पाकिस्तान एक्शन लेगा? ये वो तमाम बड़े सवाल हैं जिनका जवाब जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ खास मेहमानों का जो पैनल कनेक्ट हो रहा है आपको मिलवा देती हूँ। भू राजनीतिक विश्लेषक रिटायर्ड कर्नल संजीव मलिक मेरे साथ में कनेक्टेड है। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड मेजर डॉक्टर अली शाह मेरे साथ में कनेक्टेड है। पाकिस्तान से भी दो खास मेहमान मेरे साथ कनेक्ट होने वाले, हुसैन जावेद और अली असगर भट्टी, पाकिस्तानी पत्रकार। फिलहाल मेजर शाह, आपका बहुत स्वागत है इस पूरी चर्चा में। सबसे पहले मैं आपसे समझने की कोशिश करी हूँ, बलूचिस्तान को लेकर लगातार यहाँ से आवाजें बुलंद होती रही हैं, पाकिस्तान सरकार के खिलाफ नाराजगी जताए जाते रहे, लेकिन अब बलूचिस्तान की सरकार ने, वहाँ के लोगों ने शहबाज शरीफ के खिलाफ सीधे सीधे अरेस्ट वारंट जारी कर दिया और कहा कि भाई वीजा अगर होगा तभी एंट्री मिलेगी। क्या ये माना जाए कि स्वतंत्र घोषित कर चुका है क्या बलूचिस्तान अब खुद को? वो नहीं रहना चाहता पाकिस्तान के साथ? जी नैना जी, बल्कि ऑप सिंदूर के टाइम पे भी बलूचिस्तान ने अपने आप को आज़ाद घोषित कराया था और कहा था हम अलग देश बन गए हैं। हम दरख्वास्त करते हैं हिंदुस्तान की सरकार से कि हमको न्योता दे कि यहाँ पे हमारी दिल्ली में हम एक एम्बेसी खोलें हमारी। और बलूचिस्तान बीएलए, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, वो अलग चाहती है उससे, उनसे हटना। वो जाफर एक्सप्रेस को भी हाईजैक कर चुकी है, जहां पर ये काफी टाइम से चल रहा है और वो खुश नहीं है। अब ये शहबाज शरीफ के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हो गया है बलूचिस्तान से, और बल्कि रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान से उन्होंने बोला है
हालांकि वो एग्जाइल में, वो तड़ीपार की गवर्नमेंट है अभी फिलहाल, तो इसके लिए पाकिस्तान की तरफ से कोई रिएक्शन आया नहीं है। वो कह रहे हैं कि सिंबॉलिक ये एक सिंबॉलिक रिएक्शन है बलूचिस्तान से। लेकिन जो मेन चार्जेस हैं वो मीर यार बलूच ने शहबाज शरीफ के खिलाफ जो जो बताए वो है कि शहबाज शरीफ साहब बलूचिस्तान गए बिना वीजा रेगुलेशन के, इलीगली उन्होंने बलूचिस्तान एंटर किया बिना कोई लीगल परमिशन या वैलिड डॉक्यूमेंट्स के। फिर इन्होंने जानबूझ के नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी बलूचिस्तान की सॉवरेनिटी को। फिर जो इनके वायलेशन है बलूचिस्तान की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और एयर स्पेस के, फिर मीर यार बलूच ने स्टेट किया कि बलूचिस्तान एक सेपरेट और सोवरन इंडिपेंडेंट राष्ट्र है। इसके लिए कोई भी इंडिविजुअल अगर जाता है वो बलूचिस्तान के लॉज के ऊपर नहीं है, पाकिस्तान का वजीर आजम भी नहीं है। तो इनके ऊपर कई सारे चार्जेस हुए हैं, और अगर ये पाए गए एयरपोर्ट की तरफ या बलूचिस्तान जहां पे एंट्री एग्जिट पॉइंट है बलूचिस्तान की, तो इनको तुरंत वहां पर अरेस्ट कर। और बिल्कुल ये अपने आप में जो ये कहा जाए भले ही सिंबॉलिक है, लेकिन ये बड़ा मैसेज भी ज़रूर देता है। मेरे साथ में दो और ख़ास मेहमान कनेक्ट हो चुके हैं। कर्नल संजीव मालिक जी भी मेरे साथ में कनेक्टेड हैं, और साथ ही साथ मेरे साथ में अब हुसैन जावेद पत्रकार पाकिस्तान से भी कनेक्ट हो चुके हैं। आपका भी बहुत स्वागत है। मैं हुसैन जावेद आपसे समझना चाह रही हूँ, ये जो सिम्बॉलिक भले ही हो, लेकिन ये सिम्बॉल बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये संकेत बहुत गंभीर हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि अब यहाँ की जनता सीधे सीधे बहुत लंबे वक्त से मांग करती रही है, अब वो मांग नहीं बल्कि अब वो आदेश और सीधे घोषणा करी कि अब हम स्वतंत्र हैं। और क्या पाकिस्तान में एक ही देश में अब दो अलग अलग देश या दो अलग अलग सरकारें चल रही हैं क्या? मैम, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया। देखिए, ये एक खास अंदाज का ऑब्सेशन है इंडिया के अंदर बलूचिस्तान को लेके। पिछले साल आप लोगों को मिला कि यहाँ पे आपको एक तरह की हीरो मिली है जो कि मारंग है, उससे आपकी उम्मीदें पूरी नहीं हुई। तो पिछले 2 हफ्ते से मीर जो है, मीर यार इनका नाम आ रहा है। अब आपको उनसे उम्मीद है कि ये हमारे अंदर से एक और मुल्क इस तरह से निकाल लेंगे या एक और 71 हो जाएगा। पहली बात तो ये कि बलूचिस्तान को लेके, जो कि हमारा हिस्सा है, वो पाकिस्तान है, उसको लेके आपके अंदर इतना ऑब्सेशन क्यों है, ये मुझे आज तक समझ नहीं आया। एक और बात कि अभी आपने पीछे अपनी फुटेज दिखाई जिसमें शहबाज शरीफ को कुछ लोग इस तरह से उठा रहे हैं, अरेस्ट कर रहे हैं। मैं हैरान हूं कि नेशनल मीडिया के ऊपर एआई जनरेटेड इस तरह की फुटेज आएगी तो ये किस तरह की सीरियसनेस को शो कर रहा है। या तो ये कोई असली फुटेज होती तो बात भी होती। खैर, एक और बात जो आपका आज का टॉपिक है कि किस अंदाज से, पता नहीं किस शख्स ने ये कह दिया कि यहाँ पर अगर शहबाज शरीफ साहब आएंगे तो उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा। अरे भाई, तुम हो कौन? तुम इस सरजमीन के अंदर हो भी कि नहीं हो? ये तो वहां से भागे हुए लोग हैं, गद्दार लोग हैं। इनको जो पैसे देते हैं उनकी भाषा इस तरह से बोलना शुरू कर देते हैं। इनकी तो जड़ें ही बलोच अवाम के अंदर नहीं है। बलोच कौन होता है? बुगटी बलोच होता है, मरी बलोच होता है, ठीक है? ये सब लोग बलोच है। रईसानी बलोच होते हैं, जाम होते हैं, जो सब हमारे आइन को मानते हैं, हमारी रिट को मानते हैं, और वो हमसे बढ़ के पाकिस्तानी भी है। तो ऐसी बातें करना कि एक मुल्क के अंदर एक और मुल्क हो जाएगा, ये मेरे ख्याल में एक मजाक के अलावा कुछ नहीं है। ना हम इस शख्स को सीरियस लेते हैं, ना इस शख्स का किसी किस्म का कोई दबदबा है बलूचिस्तान के अंदर। इसमें तो इतनी हिम्मत नहीं है पाकिस्तान आके अपने सूबे के अंदर आके वहां के हुसैन जावेद, मैंने आपकी बात को इत्मीनान से सुना, और आपकी बात को आपने कहा कि हिंदुस्तान को ये ऑब्सेशन, मैं आपको बता दूं, आप जिस ऑब्सेशन की बात कर रहे हैं आपको ये समझना चाहिए कि शायद पाकिस्तान की सरकार खुद ही इतनी ऑब्सेस्ड रही है, अपने आत्मगुमान में रही कि बलूचिस्तान की चीख को, बलूचिस्तान की आवाज़ को, बलूचिस्तान की मांग को, बलूचिस्तान के वहाँ के लोगों की बातों को ना समझा, ना कभी समझने की कोशिश की, और ना ही कभी ज़रूरत समझी। ज़रूरत अगर समझी जाती तो शायद 1948 से लेकर अभी तक अलग अलग वक्त पे बड़े स्तर पर अपनी आवाज़ बुलंद करते रहे। इतनी रैलियाँ निकाली गई, वहाँ पर जिस रूप में लोगों के साथ में कत्लेआम हुआ, और कत्लेआम करने वाला कोई और नहीं था, पाकिस्तान की सेना नहीं, पाकिस्तान के ही अपने लोग रहे। वो इतने समय से आवाज उठाते रहे। ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से बलूचिस्तान को लेकर इतनी रिपोर्ट्स आई, लेकिन किसी की कान पर जूं तक नहीं रेंगा। और अब बार बार कह रहे हैं कि पिछले कुछ वक्त से हिंदुस्तान ने ये कहा जो मीर यार बलोच को या फिर इंटरेस्ट शो किया है बलूचिस्तान में। मैं आपको बता दूं,
पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में हिंदुस्तान ने कभी कोई इंटरेस्ट शो नहीं किया। हमारे पास में जो है हम उससे बहुत खूबसूरत है, बल्कि लगातार पाकिस्तान की तरफ से लोग चीख चीख कर कहते हैं हमें हिंदुस्तान का हिस्सा बना लो, और ये आप भी बखूबी जानते हैं, बल आप नजरअंदाज कर दीजिए। चलिए अगर हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं बनाओ, आप ये भी बखूबी जानते हैं कि वहां के कई ऐसे हिस्से हैं जो पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते। और आपने बार बार ये कहा कि पिछले कुछ वक्त से यहाँ पर विरोध प्रदर्शन है। 1947 में जब विभाजन हुआ तो कलात के खान मीर अहमद यार खान ने 12 अगस्त 47 को बलूचिस्तान को स्वतंत्र घोषित किया था। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। 2027 दिनों तक माफ कीजिए 227 दिनों तक की स्वतंत्रता के तौर पर उन्होंने वहां पर रूल किया। बलूचिस्तान की आवाम नहीं चाहती थी, वहां के जो कमांडर्स है वो नहीं चाहते थे पाकिस्तान के साथ में आना, लेकिन फिर भी दबाव के साथ में उसे कंट्रोल करने की कोशिश की गई और तब से लेकर अभी तक लगातार आवाज बुलंद होती रही। मेरे पास में एक बड़ी फहरिस्त है प्रदर्शनों की, आवाज बुलंद करने की। तो आप इस ऑब्सेशन में रहे थे, आप मत बैठिए कि भाई हिंदुस्तान को कोई पर्सनल इंटरेस्ट है, बिल्कुल नहीं, हम अपने में खुश हैं। लेकिन बलूचिस्तान को जिस तरह से आप लोगों ने एक बेस बनाकर इंडिया पर करेक्ट करने की कोशिश की है ना, बात वहां पर आ जाती है। आप कुछ कह रहे हैं, फिर मैं संजीव मलिक जी का रुख कर रही हूँ। जी देखिए, मैं सिर्फ इसमें यही बात करूंगा कि आज मुझे अपने दोस्त जो है वो डॉक्टर सज्जाद साहब, उनकी याद आ रही है, क्योंकि उनका ताल्लुक जो है बलूचिस्तान से। और एक बार आप ही की शो में हम दोनों ही थे, उन्होंने बड़ी तफसील से बताया था कि खान ऑफ कलात ने क्या किया था और खान ऑफ कलात के भाई ने क्या किया था। तो ये चीज, ये जो इस तरह का बयानिया ना, ये तो अब बिकने वाला नहीं है। खान ऑफ कलात ने खुद पाकिस्तान के साथ इलाक पे साइन किए। अब उनका भाई जो मर्जी कहता है, उसकी कोई हैसियत नहीं है। अच्छा, तो अच्छा, आज मुझे एक बात बताइए हुसैन जावेद, अब बलूचिस्तान को लेकर आपकी ये राय बन जाती है, जम्मू कश्मीर को लेकर आपकी राय इससे डिफर हो जाती है। जम्मू कश्मीर के वहां पे सुनिए, वहां के जो राजा थे, बाकायदा वहां की जो पूरी संस्कृति थी, उन्होंने खुद ने हिंदुस्तान के साथ में आके कनेक्ट हुए, आपको उससे दरकिनार कर लेते हैं, आप वहां पर उसके हिस्से पर कब्जा करके बैठ जाते हैं। पाकिस्तान ने उस पर जबरन कब्जा किया, क्यों? क्योंकि वो आपकी इच्छा थी, वहां की जो स्वतंत्रता थी, तब आपको उसका ख्याल आया? जरा भी संजीव मलिक जी, क्या एक यही बात हो जाती है बार बार? हालांकि ये तो बड़ा डिफरेंट पर्सपेक्टिव हो जाता है ना, अपने हिसाब से हर चीज को अपने हिसाब से मॉडल को क्रिएट करने का। लेकिन मुझे एक बात बताइए, क्या ये प्रदर्शन पिछले 2 महीने 3 महीने 2 साल से नजर आता है क्या? बलूचिस्तान में नाराजगी पाकिस्तान सरकार के खिलाफ। नैना जी नमस्कार, और को पैनलिस्ट को बहुत सारा नमस्कार। नमस्ते सर। देखिए, बलूचिस्तान की जो समस्या है ये उसी दिन से शुरू हो गई थी जब वहां पे सिग्नेचर किए थे। हम तो मानते हैं कि वहां के राजा ने, उनके भाई ने सिग्नेचर किए थे। इसके साथ साथ ये भी एक वेल प्रूवन फैक्ट है कि वहां की जनता ने इसको एक अपने खिलाफ वादा खिलाफी किया था कि वहां पाकिस्तान की सेना की मदद से उन पर प्रेशर डाला गया और उनको साइन कराया गया। मैं जावेद भाई से ये पूछना चाहता हूं, क्या कश्मीर के सिग्नेचर और कलात के सिग्नेचर में फर्क क्या है? मतलब उसके नेचर में क्या फर्क है? क्या ओरिजिनल नहीं है? एक ओरिजिनल है, कश्मीर वाले फौज है, जो आप जिस चीज को लेके कश्मीर के, एक्चुअली अगर आप देखा जाए तो भारत और पाकिस्तान अगर साथ साथ चलते ना, तो इससे बड़ी फोर्स नहीं होती पूरी दुनिया के अंदर। लेकिन आपने कश्मीर को वहां से पकड़ा है वेयर इट हर्ट्स मोस्ट टू अस। तो वहां पर क्या वो सिग्नेचर आपने फ्रॉड बता दिए और ये सिग्नेचर आपने जेन्युइन बता दिए। देखिए, वहां की जनता, जावेद भाई, वहां की बलोचिस्तान की जनता वहां पे फेवर में नहीं थी, और वो आज भी इसको एक तरह से अपने साथ विश्वासघात समझती है जो वहां के राजा ने उस टाइम किया। और समय से 48 के एकदम से बाद में ही हमने जो अपने पैनलिस्ट आते पाकिस्तान जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, उनके साथ भी डिस्कस किया था। 48 के मार्च 48 के साइन होने के एकदम बाद से ही वहां पे इसका विरोध शुरू हो गया था, भले लोअर लेवल पे था, नई नई बात थी। और उसके बाद 50s में भी ये थोड़ा शांत रहा। 70s में तो बलोचिस्तान लिबरेशन मूवमेंट ने काफी जोर पकड़ लिया। उसके बाद से वहां पर लगातार अनदेखी होती रही। और जावेद भाई, जब लोकल आदमी की अनदेखी होती है तो वो इधर उधर जरूर ताकता है कि मेरे को कौन हेल्प करने वाला है, हु इज गोइंग टू हेल्प मी आउट एंड बेल आउट मी फ्रॉम दिस सिचुएशन। वो देखिए, आज भी हम इतना डिस्कशन कर चुके हैं बलूचिस्तान पे। बलूचिस्तान की इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए, ठीक है, वहां पॉपुलेशन कम है, डेंसिटी भी कम है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर की तो कमी नहीं है, क्योंकि जो चाइनीज के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर दिया गया है सीपैक के थ्रू, ग्वादर के थ्रू, वहां पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट उनको डेडिकेट कर दिया गया है, जहां पे आम पाकिस्तानी की हिम्मत नहीं कि वो एंटर कर जाए, उनका अलाउड ही नहीं है वहां पे जाना। इसके साथ साथ सीपैक के साथ साथ जो चाइना के जो पोस्ट दी गई है, क्योंकि चाइना का मानना है कि पाकिस्तान आप हमको हमारी सीपैक की सुरक्षा नहीं दे सकते। अब बलूचिस्तान में आके उनका मानना यह है कि दोहन हमारा हो रहा है, रिसोर्सेज हमारे हैं, जनता हमारी है,
मजदूर हमको बनाया जा रहा है और माल कोई और खा रहा है, मलाई कोई और ले रहा है। तो कहने का मतलब है जब कहीं असंतोष पनपता है, विद्रोह पनपता है, तो उसके ग्राउंड होते हैं, जड़ें होती है, और वो जड़ें धीरे धीरे शने शने करके फैलती है। एक वक्त ऐसा आता है कि वे जड़ें जमीन के अंदर इतना मजबूत पकड़ बना लेती है कि उनका जो पेड़ है, आप कितना भी काट लीजिए पेड़ को, उसमें से वो पेड़ फूटता ही रहेगा। और यही हालत आज बलूचिस्तान की है। बलूचिस्तान के अंदर ठीक है, ये नोस्टल हो सकता है कि जो आज के टॉपिक में जो मैम ने बताया, ये एक नोस्टल हो सकता है, बट लेट मी टेल यू, किसी भी बड़ी चीज का जन्म एक सपने से ही होता है, एक छोटी सी चीज से होता है। वो भले ही निर्वासित सरकार के उनको कोई ना पूछता हो और पाकिस्तान में उनको कोई इज्जत भी ना दे, लेकिन बलोचों के लिए तो वो एक शख्सियत है ना, क्रांतिकारी है बलोचों के लिए। और वहां से जब वो एक विचार को पनपाते हैं, विचार को आगे करते हैं, देखिए उन्होंने तो कहा है ना, अभी देखिए थोड़े दिन की पुरानी बात है, उन्होंने नैना जी ये कहा है कि मैं 5 लाख बलोचों की आर्मी तैयार करूंगा। और उसके साथ साथ ये भी उनका एम्बिशन है। आज की डेट में तो हमको मालूम है कि पाकिस्तान का वहां पर आधिपत्य है, पाकिस्तान के अंडर बलोचिस्तान है। उन्होंने कहा जल थल नभ से मैं फाइट करूंगा। और उसके बाद ये नहीं है, उन्होंने अपना संपर्क बढ़ाया, जो कि वहां पे लेस नोन ऑर्गेनाइजेशन है, बीएलए के साथ साथ बीआरए, बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी। अब उनके साथ उन्होंने फंक फैलाए। उन्होंने अपने विजन में यह भी दिया है कि जनवरी के बाद, यानी जनवरी 26 आ चुकी है, जनवरी 26 के बाद हम अपने मूवमेंट में तेजी लाएंगे, इसको धार देंगे। इसके साथ साथ लोकल लड़ाकों को तैयार करेंगे और अपनी आर्मी, इतनी बड़ी आर्मी जो कि पाकिस्तान के साइज की आर्मी का उन्होंने घोषणा कर दी है। इसके साथ साथ उनका विजन ये भी है कि हर एक कंट्री के अंदर हम कंट्री को अपनी समस्या समझाएंगे और अपना एक निर्वासित एम्बेसी वहां पे चालू करेंगे। देखिए एक विजन है, एक विजन है जो उन्होंने दिया है। ये नहीं कहा कि आज उन्होंने बलूचिस्तान छीन लिया है आपसे। उनके वहां के लोगों के अंदर जो एक समस्या है, जो लोगों के अंदर एक लिबरेट होने की भावना है, वो उसके तहत उन्होंने ये सिर्फ जारी किया है। और सर सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये हो जाती है, अच्छा हुसैन जावेद कुछ कहना चाह रहे हैं। हुसैन जावेद, अब मुझे एक बात बताइए, ठीक है आपको मीर यार बलोच का स्टैंड समझ में नहीं आता, क्या बीएलए को आप पूरी तरह से दरकिनार कर देंगे, बीएलएफ को दरकिनार कर देंगे? चलिए वो भी छोड़िए, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि जो सरकार या सेना के साथ आवाज बुलंद करे या उसके खिलाफ आवाज बुलंद करे, आप उसके अस्तित्व को ही एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन है वो आप ही के ही बाशिंदे ना। अब आप कहेंगे उसमें बाहरी ताकतें हैं XYZ, ये एक अपनी थ्योरी आप क्रिएट करेंगे, लेकिन है तो वो आप ही के बाशिंदे। क्या उनकी नाराजगी को कभी ट्रीट करने की कोशिश की गई सरकार के माध्यम से? नैना जी, कई बार मुझे बड़ी हैरानी होती है। मैंने अभी सर की भी सारी बात सुनी है, मैं हैरान हूं। एक तरफ आप लोग कहते हैं कि जैश और एलटी जो है वो आतंकवादी संगठन है, जो कि वो है भी, क्योंकि हमने भी उनको बैन किया। आप भी कहते हैं और हमने भी उनको बैन किया, लेकिन फिर भी आपने घर में बैठा रखा है हाफिज सईद, मौलाना मसूद अजहर को। आपके यहाँ पर तो खुल्लम खुल्ला लश्कर तैयबा की अगर बैठकें होती हैं तो कैसे माना जाएगा कि पाकिस्तान ने बैन किया है? इस बात पे तो मैंने बात ही नहीं की। मैं कह रहा हूं आप भी उनको आतंकवादी मानते हैं, हम भी मानते हैं, और हमने 2002 से बैन किया है। लेकिन दूसरे सांस में आपको बीएलए में एक आजादी का संगठन दिखाई दे रहा है, और ये बात भी एक भी बार नहीं कहा अभी। अच्छा कंप्लीट तो करने दीजिए। बीएलए में आपको एक बलूचिस्तान के लिए आजादी की शमा दिखाई दे रही है। आप ये तो पहले इसमें देख लें, बीएलए को तो अमेरिका ने आलमी आतंकवाद तंजीमों के अंदर उसको शामिल किया हुआ है। पहले वो तो देख लें, क्या हमने किया? हमारे लिए तो खैर वो है ही है, अमेरिका तक नहीं किया। और आप उनको कह रहे हैं कि वो आजादी की शमा ले किस तरह जा रहे हैं। आप लोग आज बात करें मीर यार की, मैं आपसे पूछता हूँ, ठीक है, आप इसमें रिसर्च कर लें, सब देख लें, ये शख्स कौन है? क्या ये इस सूबे का गवर्नर बना है कभी? क्या इसने कोई इलेक्शन लड़ा है? क्या ये सीएम बना है? इसकी पार्टी का नाम क्या है? इसके समर्थक हमारे उस सूबे में है कितने? आप लोग कह रहे हैं 5 लाख की फौज बना लेगा। हाँ, 5 लाख की फौज अगर मैं कह रही हूं हुसैन जावेद, मीर यार बलोच को साइड में रख दो। सुनिए मैं बोल रही हूं मीर यार बलोच को साइड में रख दो। अगर इस रूप में, क्या सिर्फ बलूचिस्तान मीर यार बलोच है, या सिर्फ पाकिस्तान आसिम मुनीर या फिर शहबाज शरीफ है, वहां की आवाम से बनता है ना कोई भी हिस्सा, कोई भी राज्य, कोई भी देश, कोई भी मोहल्ला। देखिए, मैं आपकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं, क्योंकि आप हमेशा जो अपने गेस्ट है उसको बोलने का मौका देती है। मुझे 1-2 मिनट सिर्फ दे दे, फिर आप जो मर्जी सवाल करें। मैं सिर्फ यही कहूंगा कि मीर यार बलोच की 5 लाख की सेना, और अभी तो हमारे पैनलिस्ट ने डेट दे दी कि 26 जनवरी से इस साल वो स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर तो सोशल मीडिया के ऊपर AI की मदद से 5 लाख की सेना बनानी है, तो मैं कहता हूँ 5 लाख छोड़िए तो 10 लाख की भी कर देंगे। तो मुफ्त में कहने में क्या जाता है? मैं आपको बता रहा हूं, हम लोग बलूचिस्तान को बेहतर समझते हैं, हमारा हिस्सा है बलूचिस्तान, पाकिस्तान है, और इनके पास कोई जमीन से जुड़े हुए नहीं ये लोग। तो उन्होंने क्या वहां जाना है और क्या करना है? और ये सिर्फ पैसे के लिए बिक गए हैं।
और हमारे डीजे इश्तियार ने बहुत अच्छा कहा है, इन सब का बाप एक ही है, वो मुल्ला अकबर ने जो अफगानिस्तान में बैठा है, जो एक तरफ से टीटीपी को थपथपा रहा है और एक तरफ से बीएलए को इस तरह थपथपा रहा है। लेकिन ये सिलसिला अब ज्यादा चलने वाला नहीं है, क्योंकि चाइना ने भी कह दिया, अभी हमारे इसहाक डार साहब 4 जनवरी को चाइना गए थे, उन्होंने भी कह दिया अफगानिस्तान पे जिम्मेदारी आयद होती है और अफगानिस्तान अपना हाउस इन ऑर्डर करे।